हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक हॉलीवुड की क्लासिकल हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी का नाम है साइको और ये मूवी साल 1960 में आई थी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का सैम और उसकी गर्लफ्रेंड मेरीन नज़र आती है। मेरीन सैम से कहती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, जिसके बाद सैम कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं घर खरीद सकूं। मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो हम लोग शादी भी कर लेंगे। अब मेरीन अपने ऑफिस में आ जाती है तो उसे वहां पर एक आदमी 40,000 देता है, जिसके बाद उसका बॉस उसे कहता है कि तुम ये 40,000 रुपये जाकर बैंक में जमा करवा दो। अब वो अपने ऑफिस से जल्दी निकल जाती है और बैंक नहीं बल्कि अपने घर जाती है। वो अपना सामान पैक करती है और अपनी गाड़ी लेकर निकलती है, जिसके बाद रास्ते में उसे उसका बॉस भी मिल जाता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और शहर से बाहर आ जाती है। अब ये अपने बॉयफ्रेंड के शहर जा रही होती है ये 40,000 रुपये चुरा कर, जिसके बाद वो पूरा दिन ड्राइव करती है और जब रात हो जाती है तो वो वहीं पर गाड़ी पार्क कर कर सो जाती है। अब अगले दिन एक पुलिस वाला उसके पास आता है और उस पुलिस वाले को उस पर शक होने लगता है। फिर वो उसके ड्राइविंग लाइसेंस चेक करता है और गाड़ी के पेपर तो सब कुछ सही होता है। पुलिस वाले को मजबूरन उसे जाने देना पड़ता है, लेकिन वो उसका पीछा जारी रखता है। अब वो जब ये देखती है तो वो एक कार शॉप में जाती है और वहाँ से एक दूसरी कार ले लेती है। फिर जब पुलिस वाला उस शॉप के पास आता है तो वो उसे बताता है कि वो तो दूसरी गाड़ी लेकर कब की चली गई। अब वो पूरा दिन ड्राइव करती है और अपने बॉयफ्रेंड के शहर में पहुंचने वाली होती है, लेकिन रात हो जाती है तो वो इस बार एक मोटल में रुकती है। वो मोटल नॉमिन नाम के एक आदमी का होता है। अब वो उसे बताता है कि सारे ही कमरे खाली हैं। फिर वो उसे एक कमरा दे देता है। अब वो उसे कहता है कि वहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, क्या आप हमारे साथ डिनर करना चाहेंगी, जिसके बाद वो उसे कह देती है हाँ। अब वो घर जाता है तो उसकी माँ इस बात पर काफ़ी नाराज़ होती है और वो उससे झगड़ा करने लगती है और इनकी ये बातें मेरीन भी सुन लेती है। फिर वो उसके लिए खाना लेकर आता है तो मेरीन उसे कहती है कि मुझे भूख नहीं है, जिसके बाद वो उससे अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि चलो पहले तुम खाना खा लो। अब वो उसे एक रूम में लेकर आता है और वो मेरीन को अपनी माँ के बारे में बताता है कि उनकी दिमाग की हालत सही नहीं है और वो कुछ भी बोलती है उनके बारे में तुम फिक्र मत करो। फिर मेरीन उसे सलाह देती है कि अगर तुम्हारी माँ की दिमाग की हालत सही नहीं है तो तुम उसे किसी इंस्टीट्यूट में दे आओ। फिर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं अपनी माँ को पागल खाने में दे आऊँ। फिर मेरीन उसे कहती है कि मेरा खाना हो गया, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फिर वो अपने कमरे में जाती है तो नॉमिन एक तस्वीर हटाकर उसे एक छेद से देखने लगता है। थोड़ी देर देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है अपने घर। अब मेरीन जब नहा रही होती है तो वहाँ पर कोई आ जाता है और उसे चाकू मारकर मार देता है। अब पीछे से हमें वो एक औरत लग रही होती है, जिसके बाद नॉमिन के घर पर उसकी माँ उसे कहती है खून। फिर नॉमिन भागते हुए मोटल की तरफ आता है और वो जाकर मेरीन के रूम में देखता है तो उसे वहाँ पर उसकी लाश मिलती है। अब वो उसकी लाश को उठाता है और उसी की कार की डिग्गी में डालता है। फिर उसके सामान और उन 40,000 रुपयों को भी उठाकर उसी कार में डाल देता है। फिर वो उसकी कार को ले जाकर एक दलदल में डुबो देता है। अगले सीन में मेरीन की बहन लैला उसे ढूंढते हुए सैम के पास पहुंच जाती है। वो उससे पूछती है कि मेरीन कहाँ है तो वो उसे बताता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि वो कुछ दिनों से गायब है। अब वहाँ पर एक डिटेक्टिव भी आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि मेरीन 40,000 रुपये चुरा कर भागी है और वो इसी शहर में है। फिर वो उन्हें कहता है कि अगर वो 40,000 रुपये लौटा दे तो उस पर कोई केस नहीं होगा। अब वो लोग उसे बताते हैं कि हम खुद उसे ढूंढ रहे हैं। फिर वो डिटेक्टिव उस शहर के सारे होटलों में जाकर चेक करता है और फिर वो नॉमिन के मोटल तक भी पहुंच जाता है। वो नॉमिन को मेरीन की तस्वीर दिखाकर उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो और क्या ये तुम्हारे मोटल में रुकी थी। फिर वो उसे कहता है कि 2 महीनों से यहाँ पर कोई भी नहीं रुका। फिर वो रजिस्टर चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक लड़की का नाम नज़र आ जाता है। अब वो उससे पूछता है कि ये कौन है, तो फिर वो तस्वीर देखकर बताता है कि हाँ ये कुछ दिन पहले यहाँ पर आई थी, लेकिन अगले ही दिन ये अपना सामान पैक कर यहाँ से चली गई थी।
अब उस डिटेक्टिव को उस पर शक होने लगता है और फिर जब वो मोटल से बाहर निकलता है और उसके घर की तरफ देखता है तो उसे खिड़की पर किसी औरत का साया नज़र आता है। वो नोमिन से पूछता है कि वो कौन है, तो नोमिन उसे कहता है कि वो मेरी माँ है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है और वो आपसे नहीं मिल सकती। वो बहुत ज़िद करता है तो नोमिन उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको उससे मिलने नहीं दूंगा। फिर वो उसे धमकी देता है कि मैं अगली बार वारंट लेकर आऊँगा। जिसके बाद वो लैला को फ़ोन करता है और उन लोगों को नोमिन और उसके मोटल के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वो उसके घर पे चला जाता है उसकी माँ से मिलने, लेकिन वो जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर आता है तो उसकी माँ उस पर हमला कर देती है। फिर सैम्यूल और लैला उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वो नहीं आता तो ये लोग खुद ही उस मोटल पे पहुंच जाते हैं और उसे वहाँ पर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ नोमिन हमें उसी दलदल के पास नज़र आता है जहाँ पर उसने मेरीन की गाड़ी को डुबाया था, यानी कि इस डिटेक्टिव को भी उसने उसी दलदल में डुबा दिया। अब ये दोनों शहर के शेरिफ के पास आ जाते हैं और उसे नोमिन के बारे में बताते हैं। शेरिफ नोमिन को अच्छी तरह से जानता था और वो इनकी बातों पर एतबार नहीं करता और वो उन्हें बताता है कि नोमिन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो और उसकी माँ एक साथ रहते थे, लेकिन उसके बचपन में उसकी बाप की डेथ हो गई, जिसके बाद उसकी माँ ने एक बॉयफ्रेंड बना लिया। जिसके कुछ टाइम बाद हमें ये पता चला कि उसने पहले अपने बॉयफ्रेंड को जहर दे दिया, फिर खुद जहर खा लिया और हमें ये भी पता चला कि उसकी दिमाग की हालत सही नहीं थी। लेकिन फिर भी इनके इसरार पर शेरिफ नोमिन को कॉल करता है और वो उससे उस डिटेक्टिव के बारे में पूछता है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो आया था मेरे पास और उसने मुझसे काफ़ी सारे सवाल जवाब किए और वो यहाँ से चला गया। जिसके बाद शेरिफ फ़ोन रख देता है और वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को और उस डिटेक्टिव को ढूंढ लूँगा। नोमिन का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन इन लोगों को नोमिन की बात पर एतबार नहीं होता, तो ये लोग खुद ही नोमिन के मोटल जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ नोमिन अपनी माँ के पास आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें अब कुछ दिन तक चुप कर रहना होगा, वरना पुलिस आकर तुम्हें ले जाएगी। जिसके बाद वो अपनी माँ को उठाकर बेसमेंट में ले आता है। अब अगले सीन में सैम और लैला भी उसके पास आ जाते हैं। सैम उसे बातों में लगाए रखता है और लैला उसके घर जाकर उसकी माँ को ढूंढने लगती है। फिर जब उसे पता चलता है कि लैला यहाँ पर नहीं है तो वो उसके सर पर कुछ मार कर अपने घर भागता है। अब लैला भी उसे देख लेती है और वो छुपने के लिए बेसमेंट में चली जाती है और उसी बेसमेंट में उसे नोमिन की माँ की लाश नज़र आती है। ये देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है और नोमिन अपने माँ के कपड़े पहनकर उसके सामने आ जाता है और वो चाकू लेकर उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। अब ये लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर एक साइकेट्रिस्ट उसे चेक करता है और इन लोगों को आकर बताता है कि नोमिन मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज़ है। वो एक ही वक्त में 2 ज़िंदगियां जी रहा है, एक उसकी खुद की और एक उसकी माँ की। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि नोमिन जब भी किसी लड़की के करीब आ जाता है तो उसकी माँ की पर्सनालिटी उस पर हावी हो जाती है और वो उस लड़की को मार डालती है। फिर वो उन्हें बताता है कि बचपन में जब इसके बाप की मौत हो गई थी तो ये और इसकी माँ एक दूसरे से बहुत करीब थे, लेकिन जब उसकी माँ का बॉयफ्रेंड आ गया तो वो अपनी माँ से दूर होने लगा, जिससे गुस्से में आकर इसने अपनी माँ को और अपने बॉयफ्रेंड को जहर दे दिया। लोगों को ये लगा कि इसकी माँ ने ही खुद भी जहर खाया और अपने बॉयफ्रेंड को भी जहर दिया, लेकिन असल में नोमिन ने अपनी माँ को और उनके बॉयफ्रेंड को जहर दिया था। जिसके बाद उसे गिल्ट हुआ और उसी गिल्ट के दौरान उसके अंदर ये पर्सनैलिटी पैदा हो गई और वो अपनी माँ की लाइफ भी जीता था और खुद की भी। इस वक्त उसके ऊपर उसकी माँ की पर्सनैलिटी बिल्कुल हावी हो चुकी है और नोमिन बिल्कुल भी नहीं रहा, वो उसकी माँ की ज़िंदगी जी रहा है। अब हमें नोमिन नज़र आता है जो कि हंस रहा होता है और वो ये कह रहा होता है कि सारे कत्ल नोमिन ने किए हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।